हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी एग्रीकल्चर में आने वाले अति संभावित प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो मेहनत दिन रात चल रही है। हार कैसे मान लो यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पूसा बेदाना किसकी वैरायटी है? इसके ऑप्शंस हैं ए तरबूज, बी खरबूजा, सी नींबू, डी अंगूर। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शंस क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा तरबूज। आइए इसके बारे में जानते हैं ये वैरायटी कहाँ से निकली है और ये किसके क्रॉस से बनी है। ये IARI के द्वारा डेवलप्ड की गई है, ठीक है। और टेट्रा टू इंटू पूसा रसाल के क्रॉस से बनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये टेट्रा 2 और पूसा रसाल के क्रॉस से बनी है और IARI के द्वारा डेवलप्ड की गई है। आइए यहाँ पर IARI के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। IARI की स्थापना 1 अप्रैल 1905 में पूसा बिहार में होती है और इसका वर्तमान मुख्यालय पूसा दिल्ली में है, जिसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। पूसा संस्थान, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जाना जाता है। इसके वर्तमान डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जी हैं। श्री अशोक कुमार जी हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पास्चर, सी लीवेनहॉक, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आइए बारी बारी से इसके अन्य ऑप्शन के बारे में भी जानते हैं। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। लीवेनहॉक जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। ये चीज़ आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए चित्तौड़गढ़, बी जयपुर, सी ग्वालियर, डी जैसलमेर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा जैसलमेर। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में बनाया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा डी गोवा। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोस्टीरिया लालजी भारत में पायरोस्टीरिया वंश की दर्ज की गई पहली प्रजाति है। आप लोग बताएंगे ये किसकी प्रजाति है। ए कॉफ़ी, बी चाय, सी आम, डी कुसुम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा काफ़ी। पायरोस्टीरिया लालजी भारत में पायरोस्टीरिया वंश की दर्ज की गई पहली प्रजाति है जो कि कॉफ़ी से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह पर देखी गई है। ठीक है, देखी गई है और इसकी खोज भारत तथा फिलीपींस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। पायरोस्टीरिया लालजी जो है ये कॉफ़ी संबंधित एक प्रजाति है। वैसे ये प्रजाति जो है भारत में बहुत कम पाई जाती है और ये अधिकतर मेडागास्कर में मिलती है। इस पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर तक पाई जाती है। पायरोस्टीरिया लालजी पेड़ की ऊंचाई जो है 15 मीटर तक पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए गाजियाबाद, बी सिक्किम, सी लक्षद्वीप, डी गोवा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। भारत का 100% जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम को 100% जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। और हाल ही में इसे संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में लक्षद्वीप को
जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरहान योगा मैट किससे तैयार किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए धान, बी जूट, सी कपास, डी जलकुंभी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा जलकुंभी। मुरहान योगा मैट जो है वो जलकुंभी से तैयार की जाती है। ये 100% बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट है। इसे असम की मछुआरा समुदाय की 6 युवा लड़कियों के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ये 100% बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट है। इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। आइए जलकुंभी के बारे में जानते हैं। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को भारत में सर्वप्रथम जल प्रदूषण को दूर करने के लिए तालाबों में डाला गया था, लेकिन वर्तमान में ये जल प्रदूषण का कारण बन गई है। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में वसा की मात्रा किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए लैक्टोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी ब्यूटारोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सी ब्यूटारोमीटर। दूध में वसा की मात्रा ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आइए बारी बारी से जानते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ब्यूटारोमीटर के द्वारा दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी ऑप्शंस क्वेश्चन के रूप में कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज़ आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षिक घनत्व, अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई, ब्यूटारोमीटर के द्वारा दूध में वसा की मात्रा और हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास में कौन सा जहर पाया जाता है?
इसके ऑप्शंस हैं ए गॉसिपोल, बी रेजिन्स, सी इरोसिक अम्ल, डी CN ग्लूकोसाइड। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा गॉसिपोल। कपास में गॉसिपोल नामक का जहर पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा गॉसिपोल। अब इसके अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बी रेजिन्स, ये आम में पाया जाता है और ये एक जहरीला पदार्थ होता है। जहरीला, आम में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ रेजिन्स होता है। इरोसिक अम्ल, सरसों में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ है। ठीक है। CN ग्लूकोसाइड, ये ज्वार में पाया जाने वाला जहर है। ठीक है। गॉसिपोल कपास में, रेजिन्स आम में, इरोसिक अम्ल सरसों में तथा CN ग्लूकोसाइड ज्वार में पाया जाने वाला एक जहर है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2016, सी 2018, डी 2020। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए 2015। मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। आइए बारी बारी से इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। 2015 को मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए असम, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी मिजोरम। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी में ही अभी विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबर प्लांट लगाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शंस हैं ए जेथ्रो टुल, बी इवानोस्की, सी FW टावर्ट, डी अरस्तु। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा इवानोस्की, बी। जेथ्रो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान का जनक जेथ्रो टुल को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान
का जनक कहा जाता है? ठीक है, जेथ्रो टुल फादर ऑफ वीड साइंस, योनोस्की फादर ऑफ वायरस, अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? इसके ऑप्शंस हैं ए कार्बेंडाजिम, बी क्लोरोपाइरीफास, सी प्रेटिलाक्लोर, डी इमिडाक्लोप्रिड। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रेटिलाक्लोर। प्रेटिलाक्लोर को धान की फसल में एक हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धान की रोपाई के बाद खेत में पानी भरकर 0 से 5 दिन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे खरपतवार नहीं उगता है। आइए और इसके ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम जो है ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। कार्बेंडाजिम एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। प्रेटिलाक्लोर एक हर्बिसाइड है। क्लोरोपाइरीफास एक इंसेक्टिसाइड या नेमेटिसाइड है। इंसेक्टिसाइड या नेमेटिसाइड। और इमिडाक्लोप्रिड ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जिसका प्रयोग सकिंग कीट के लिए किया जाता है, जैसे एफिड या माहू को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए धान बंझा रोग, बी सरसों सफ़ेद गिरुई, सी बाजरा हरित बाल, डी मूंगफली टिक्का। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा धान बंझा। ये जो धान में बांझ रोग दिया गया है, ये धान का रोग ना होकर अरहर में लगने वाला एक रोग है। ठीक है। और सरसों में सफ़ेद गिरुई, बाजरा में हरित बाल और मूंगफली में टिक्का, ये इनके एक महत्वपूर्ण रोग हैं जो अधिकतर फसलों में देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए केला, बी आम, सी सेब, डी बी और सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों। आम और सेब दोनों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। इसे इंग्लिश में अल्टरनेट बियरिंग भी कहते हैं। आइए एकांतर फलन के बारे में जानते हैं। एकांतर फलन आम और सेब में बहुतायत पाई जाती है। इसके कारण एक वर्ष पौधों की वनस्पतिक वृद्धि होती है। पौधों की वनस्पतिक वृद्धि होती है और अगले वर्ष फल आते हैं। यहाँ पे इसका एक मतलब ये है कि हमें एक वर्ष पौधे जो होते हैं वो वनस्पतिक वृद्धि करते हैं और नेक्स्ट ईयर उसमें फल आते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया सेब में भी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बाजरे का कौन सा रोग है? इसके ऑप्शंस हैं ए अरगट, बी टिक्का, सी बंझा रोग, डी ब्लैक हार्ट। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अरगट। अरगट बाजरे में लगने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। बी टिक्का, टिक्का जो है मूंगफली का एक रोग है। बंझा रोग अरहर का एक महत्वपूर्ण रोग है, अरहर का, ठीक है। और ब्लैक हार्ट ये ऑक्सीजन की कमी से आलू में लगता है, ठीक है। जो स्टोर्ड आलू होते हैं वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें ब्लैक हार्ट की समस्या पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक विज्ञान का जनक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए माइकेली, बी अल्बर्ट होवार्ड, सी अरस्तु, डी डोकुचेव। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा माइकेली। माइकेली जो हैं कवक विज्ञान के जनक हैं। अल्बर्ट होवार्ड, आइए अल्बर्ट होवार्ड के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट होवार्ड को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। और अगर भारत में प्लांट पैथोलॉजी की बात की जाए तो ई.जे. बटलर यहाँ पे अल्बर्ट होवार्ड जो हैं इन्हें जैविक खेती का जनक कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के जनक एंटोन डी बेरी हैं और भारत में इसके जनक ई.जे. बटलर हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान प्लस जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डोकुचेव इन्हें पेडोलॉजी
या मृदा विज्ञान का जनक, मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। माइकेली जो है कवक विज्ञान के जनक हैं, अल्बर्ट होवार्ड जैविक खेती के जनक हैं, अरस्तु जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक हैं, डोगोचेव मृदा विज्ञान के जनक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का कौन सा रोग था? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा भूरा पर्ण चित्ती रोग। इसी के कारण बंगाल में एक भयंकर दुर्भिक्ष आया था और एक बहुत भयानक अकाल पड़ गया था। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का भूरा पड़चित्ती रोग था। खैरा रोग, ये धान में जिंक की कमी से लगता है। जीवाणु झुलसा, ये भी धान का एक महत्वपूर्ण रोग है। झोंका ब्लास्ट, ये भी एक धान का महत्वपूर्ण रोग है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू का पछेती अंगमारी झुलसा रोग किसके कारण होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, बी अल्टरनेरिया सोलेनाई, सी सकोस्पोरा रेचिडिकोला, डी क्लोट्रोटाइकम फाल्केटम। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। आलू का पछेती अंगमारी झुलसा रोग फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। यहाँ पर अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसके कारण अगेती झुलसा आलू का अगेती झुलसा जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण लगता है। और आलू का पछेती फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। और यहाँ सी नंबर पे दिया गया है, ये मूंगफली का टिक्का रोग का कारण है। टिक्का रोग, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग जो है सकोस्पोरा रेचिडिकोला के कारण लगता है। और यहाँ पे डी नंबर पर दिया गया है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये गन्ने का लाल सड़न रोग का कारण है। गन्ने में जो लाल सड़न रोग लगता है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण ही लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए कोपेन, बी एडम स्मिथ, सी एंटोन डी बेरी, डी अरबी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा एंटोन डी बेरी। इन्हें प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है। यहाँ पे एडम स्मिथ नहीं होगा, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटोन डी बेरी जो हैं ये प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और भारत में अगर बात की जा रही है प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया तो ईजे बटलर होगा। अगर प्लांट पैथोलॉजी के जनक की बात की जा रही तो एंटोन डी बेरी होगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जा रही तो एडम स्मिथ होगा। और कोपेन ये कृषि मौसम विज्ञान के जनक हैं। कृषि मौसम
विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के जनक एंटोन डिवेरी, भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक E.J. बटलर इन इंडिया। ठीक है। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, कृषि मौसम विज्ञान के जनक कोपेन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसके ऑप्शंस हैं ए लैटिन, बी ग्रीक, सी लैटिन प्लस ग्रीक, डी अरबी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ग्रीक। पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। यहाँ पे लैटिन प्लस ग्रीक, ये पोमोलॉजी जो शब्द है, पोमोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन प्लस ग्रीक से हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए एंटीबायोटिक, बी एंटीडोट, सी डिओडोरेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे हम अपने सेशन को जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के सेशन में यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।